हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसकी आज ये 6th क्लास होगी। छठी क्लास है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन से 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा गया था, कि रंगून भेजा गया था, कि सिंगापुर, की मांडले भेजा गया था? तो इन्हें कहाँ भेजा गया था? इन्हें मांडले भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कहाँ भेजा गया था? मांडले भेजा गया था इन्हें गिरफ्तार करके। ठीक है। इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था 1908 में? इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन्होंने केसरी जो इनकी पत्रिका थी उसमें क्या किया था, ऐसे लेख लिखे जो थे जो सरकार के विरुद्ध थे, और जिसके तहत इन पे राजद्रोह का मुकदमा 1908 में चलाया जाता है, और जिसके अंतर्गत इन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है। 6 वर्ष की सजा दी जाती है और इन्हें मांडले जेल में भेजा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? बीडी सावरकर के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, कि अरविंद घोष के? तो लाहौर जो षड्यंत्र मामला था वो किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। शहीद भगत सिंह के, सरदार भगत सिंह के विरुद्ध में रजिस्टर किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें लॉर्ड सैंडर्स जो था, सैंडर्स की हत्या के मामले थे। इसमें जो लॉर्ड सैंडर्स था उसमें उसकी हत्या का प्रयास इन लोगों ने किया था, जिसके तहत शहीद भगत सिंह को इस पे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अगला है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1934 को, 23 मार्च 1931 को, 30 मार्च 1932 को, कि 23 मार्च 1933 को? तो दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर है, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बिपिन चंद्र पाल ने, जी सुब्रह्मण्य ने, कि सरदार भगत सिंह, की रुकमणी, इनका नाम था रुकमणी लक्ष्मीपति, रुकमणी लक्ष्मीपति। तो इसको जो स्थापित किया था वो सरदार भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। ये कब स्थापित की गई थी? मार्च 1926 में। मार्च 1926 में नौजवान सभा को स्थापित किया था शहीद भगत सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बीडी सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद। तो किसने? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये 1 नवंबर 1913 में स्थापित हुई थी। 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के सहयोग से लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसको गठित किया था, गदर पार्टी। उसके बाद अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में, कराची में, मॉस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन में जो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना वर्ष 1914 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, कि चंपाकरमन पल्ली ने किया था? चंपाकरमन पिल्ले ने किया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चंपाकरमन पिल्ले ने भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी 1914 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, कि ऑप्शन नंबर 4 राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त ने? तो ये जो फेंका था
ये बम फेंका था किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड है वो राइट आंसर है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ये 1908 में फेंका था। कब फेंका था? 1908 में बम फेंका था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? यहां पर हो राम नहीं है, ओरांव है। क्या है? ओरांव है, लिखा दे रहा हूं। ओरांव जनजाति थी, ओरांव जनजाति, ओरांव जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ओरांव जनजाति थी, मुंडा जनजाति थी, कि संथाल जनजाति थी, कि कोंडा कोरा जनजाति थी? तो इसमें जो ये ताना भगत के साथ में आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ताना भगत आंदोलन से, वो थी ओरांव जनजाति थी। कौन थी? ओरांव जनजाति थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में, कि मेरठ में, कि कानपुर में, कि झांसी में? तो बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे ने पहली गोली जो 1857 के विद्रोह की, वो बैरकपुर में चलाई थी। बैरकपुर में चलाई थी, वो भी 29 मार्च 1957 को। कब? 29 मार्च 1857 को चलाई थी। 1857 को चलाई थी। और ये मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ये कई बार पूछा गया है। 34वीं रेजिमेंट के थे। 34वीं रेजिमेंट के ये सैनिक थे मंगल पांडे। और इन्होंने, मंगल पांडे ने क्या किया था? लेफ्टिनेंट जो बाघ था उसकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। जिसके बाद में इन्होंने फिर क्या किया था? जो सर्जेंट ह्यूरॉन्स का, उसको भी गोली मारी थी। तो मंगल पांडे को उसके बाद 8 अप्रैल को, 29 मार्च को ये गोली मारते हैं और 8 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी की सजा दी जाती है। और इनको फांसी की सजा दी जाती है, फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके बाद 34वीं जो रेजिमेंट होता है उसे भंग कर दिया जाता है। उसके बाद इसे भंग कर दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने? तो 1857 का विद्रोह क्या था? एक सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अवतरण था। शक्ति का जो अंतरण था, अवतरण था, वो किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, कि सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, कि ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। अधिकार जो थे वो शक्ति किसको? ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई थी 1857 के बाद में। 1857 के विद्रोह के बाद में महारानी विक्टोरिया के हाथों में क्या चला गया था? महारानी विक्टोरिया के हाथों में। उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश सम्राट की सम्राज्ञी थी, उनके हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी की या भारत की सारी शासन सत्ता उनके हाथ में चली गई थी, पूरे अधिकार चले गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से बहादुर शाह था। बहादुर शाह क्या था? अंतिम लोधी शासक था, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, कि अंतिम मुगल शासक था, कि मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था? तो बहादुर शाह क्या था? बहादुर शाह, जिसे जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से जानते हैं, ये अंतिम मुगल शासक था। कौन था? अंतिम मुगल शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, कि लॉर्ड मेयो था, कि लॉर्ड रिपन था? तो उस समय जो 1857 के विद्रोह के समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और जबकि प्रथम वायसराय था। क्या था? प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल का पद को समाप्त किया गया था और लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था, भारत का प्रथम वायसराय। क्योंकि वायसराय क्या हो? वायसराय का काम था कि देश की सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी देखभाल के लिए एक अधिकारी के तौर पे ये काम करते थे। पहले इनके पास कुछ शक्तियां होती थी,
वो अपने मनमाने से चलाते थे। लेकिन अब क्या होती थी, पूरी शक्तियां ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई थी, अर्थात सम्राट वहाँ की जो सम्राज्ञी महारानी होती थी उनके हाथों में चली गई थी। और ये क्या, उनके नेतृत्व में काम करते थे, उनके आदेशों के अनुसार। पहले इनको कुछ अधिकार भी होती थी, लेकिन अब क्या, इनके अधिकार छीन लिए गए थे। जो जो वो कहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ये करते थे। तो इसे वायसराय बनाया गया था, वायसराय पद का नाम दिया गया था। ठीक है, वायसराय बनाया पद का नाम दिया गया था। जबकि लॉर्ड डलहौजी 1856 में ही चला गया था, जिसने 1854 में बहुत बड़ी धांधली की, राज्य हड़प नीति और गोद निषेध प्रथा को अपनाया। ठीक है, जिसके बदले में इन्होंने क्या किया कि कई राज्यों को विलय करके अपने आप में मिला लिया राज्य हड़प की नीति। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले कहाँ होता? बैरकपुर में होता। कहाँ होता? बैरकपुर में होता है। सबसे पहले विद्रोह जो होता है वो बैरकपुर में होता है। बैरकपुर के बाद में विद्रोह जो होता है वो आपका मेरठ आता है। मेरठ आता है, मेरठ से जो विद्रोह ये दिल्ली आपका पहुंचता है, दिल्ली से फिर झांसी पहुंचता है। तो क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। ठीक है, फिर झांसी से कहाँ पहुंचता है? इसके बाद झांसी नहीं, जैसे इसमें झांसी दिया हुआ तो वो ऑप्शन सही है, झांसी दिया हुआ। देखो, सबसे पहले बैरकपुर, बैरकपुर से पहुंचता है बैरकपुर से फिर पहुंचता है दिल्ली, मेरठ आता, मेरठ से दिल्ली आता, दिल्ली से ये कहाँ आता? दिल्ली से फिर ये आता है लखनऊ, लखनऊ से फिर आता है कानपुर, कानपुर से ये झांसी जाता है। तो ऐसे ये चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कानपुर के गदर या कानपुर के आंदोलन का नेतृत्व 1857 में किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, कि नाना साहब ने किया था? किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में? कानपुर में जो इसका नेतृत्व किया था वो किसने किया था? ये नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और नाना साहब का जो सेनापति था वो कौन था? तात्या टोपे था। जबकि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाया था। क्या बनाया था? अवध का नवाब बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ का किया था? झांसी का नेतृत्व किया था, झांसी का किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ में समाप्त होता है? औरंगजेब की, मोहम्मद शाह के, कि शाह आलम के, कि बहादुर शाह जफर के? तो लाल किले पे जो अधिकार समाप्त होता है, बहादुर शाह का जब समाप्ति हो जाती, मृत्यु हो जाती है, 1857 के विद्रोह में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे बर्मा की राजधानी रंगून भेजा जाता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? समाप्त हो जाता है इसका अस्तित्व। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 1 नवंबर 1858, यहाँ पे 1858 को रानी की घोषणा, महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा होती वो जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था? शाही दरबार का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? लखनऊ में, कानपुर में, कि दिल्ली में, कि इलाहाबाद में? तो इसका ऑप्शन वो उस समय कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और उसके बाद क्या होती है कि क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधे शासन सत्ता चली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में समाप्त कर दी थी, प्राप्त की थी? 1857 में, 1857 में, 1818 में, कि 1808 में, कि 1807 में? तो 1800 यहाँ पे 60 भी ऑप्शन होता है, 1860 है और 1858 में। तो अभी बताया कब प्राप्त की थी? 1858 में। यहाँ पे 1 की जगह 5 होगा, 1858 में प्राप्त की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था? 1831 में, कि 1856 में? 1856 में, कि 1873 में, कि 1805 में? तो सेना भर्ती अधिनियम जो लागू किया गया था वो 1856 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, धूधू पंत था,
कि तात्या टोपे था कि कुंवर सिंह था। तो नाना साहब का दूसरा नाम था धूंधू पंथ। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे लिया था, रानी लक्ष्मीबाई लिए थी, नाना साहब लिए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।